सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो आज की वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों पर बात करेंगे आज की वीडियो स्पेशली इस मुद्दे पर है भाई, जो मैंने यानी प्रिपरेशन की उस टाइम पे मैंने क्या गलतियां की, वो गलतियां आप ना करो, उस चीज़ के लिए आज की वीडियो अपनी होने वाली है। वीडियो को दबा के शेयर करना है भाई। जो भी साथी आपके सर्कल में तैयारी कर रहा है, जो भी भाई बहन आपका तैयारी कर रहा है, उसके पास वीडियो को शेयर करना है। मैं अपने बारे में बात बता दूं भाई, मैंने कम से कम 7-8 साल तैयारी की भाई। बीच में कोरोना भी आया, लॉकडाउन, ठीक है, सीईटी पॉलिसी, मेनली भाई हरियाणा की तैयारी रही। इस चक्कर में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, सेंटर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे एग्जाम क्लियर भी हुए भाई, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल दूसरा, ठीक है, सीपीओ का भाई फिजिकल में रह गया। सीजीएल क्लियर हुआ भाई, मेंस की तैयारी नहीं की उस टाइम पे भी, यानी हरियाणा पे ही फोकस रहा, टाइपिंग की तैयारी नहीं की, ठीक है। चंडीगढ़ पुलिस में भाई 0.67 सेकंड से रह गया भाई, फिजिकल में सिलेक्शन जोन में था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी नंबर्स की, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भाई फिजिकल में रह गया, कोई दिक्कत नहीं थी नंबर की, ठीक है। हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी निकली थी भाई, ठीक है, उसमें भाई टाइपिंग देने नहीं गया, मोहाली टाइपिंग आई थी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए भाई, ठीक है, कुछ तो याद भी को नहीं। फिर भाई सीईटी प्री में भी ओवरऑल 37वीं रैंक थी मेरी, ठीक है। 56 में भी अच्छा स्कोर था जो कैंसिल हुआ, ठीक है। डी में सिलेक्शन हो गया भाई, डी में भी काफी अच्छे क्वेश्चन ठीक थे, डी में सिलेक्शन हो गया भाई। डी की जॉब छोड़ के अब दोबारा 56 का एग्जाम हुआ भाई। अब मेरा सिलेक्शन इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई की पोस्ट पर है। बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई आपका सिलेक्शन जो है किस पोस्ट पर हुआ, तो भाई मेरा सिलेक्शन इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई पर हुआ है, ठीक है। और भाई काफी ज्यादा यानी टाइम पीरियड रहा भाई तैयारी करते, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए भाई, उनको पार करके तब जाके भाई ये थोड़ा बहुत अचीव कराया है, ठीक है। तो आपने बात करनी है कई पॉइंटों पे, जो आपने जिन पॉइंटों का ध्यान रखना है अगर आप कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है भाई, ठीक है। बेफालतू की बकवासबाजी आप स्टडी रिलेटेड वीडियो बनाकर उनमें कर्या नहीं करते, ठीक है। आज स्पेशली वीडियो बनाऊं भाई, यह वीडियो आपको जरूर देखनी है, आपके फायदे के लिए है, आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है भाई रेगुलरिटी की। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है भाई। रेगुलरिटी के बिना कुछ नहीं है। ये नहीं है कि आप 2-3 दिन लाइब्रेरी में जाते हो, 1-2 दिन की छुट्टी लगा ली, की है फिर किताबों पे पकड़ नहीं बनती, आप उतनी सीटिंग बना नहीं पाओगे जितनी पहले आप बना रहे हो। अगर बीच में गैप लग गया नहीं तो फिर मन सा नहीं लगता भाई, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात करूं रेगुलरिटी की भाई, मैं बहुत यानी लॉकडाउन में भी मैं लाइब्रेरी में, अपना दोस्त की लाइब्रेरी थी भाई, ठीक है, लॉकडाउन में भी लाइब्रेरी खुलवा लिया करते हैं, ठीक है, लॉकडाउन में भी पढ़े यहाँ। रेगुलरिटी मैं अपना बताऊं, इस टाइम पीरियड में मैंने सिर्फ एक बार मेरी हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लगी थी, जब मेरे माता जी का देहांत हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे मेरे 9-10 दिन का जो है गैप लग गया था भाई। उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारे ने, एक फैमिली तो साथ में हुए हैं, लेकिन और भी इंसान थे जिन्होंने बहुत साथ दिया भाई, स्पेशली चहल साहब अपने, उन्होंने हर एक यानी जो जिंदगी का कठिन समय हुआ है ना अपने साथ, वो इंसान खड़े रहा, हमेशा साथ दिया, ठीक है। बहुत सारे हैं, सारे के तो नाम भी नहीं ले पावांगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है भाई। रेगुलरिटी आपने बना के रखनी पड़ेगी, बिना रेगुलरिटी के कोई नहीं, यानी कांस्टेंट आपको तैयारी करनी है लगातार, ठीक है। जब जाके आपको जिस टारगेट तक आप जाना चाहते हो, जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, वो टारगेट आपको मिलेगा। मेन है रेगुलरिटी, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। दूसरी बात है भाई पेशेंस, पेशेंस आपको बना के रखना है भाई, ठीक है। यानी ये नहीं है कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल में आपका सिलेक्शन नहीं होया तो आप तैयारी छोड़ दो, ठीक है। पेशेंस बना के रखो भाई, टाइम लगा है, अच्छा होने में टाइम लगेगा। जो भी होता है भाई भगवान आपके अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है। मैं यार सीपीओ का फिजिकल में रोने लग रहा था, आज नू सोचू हूं मैं उसमें रह गया तो मैं यहां तक, अगर वो हो जाता तो केवरा वहीं पे रह जाता, फिर मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल में रह गया, वहां पे यानी 0.67 कितना हुआ यार, 375 सेकंड में 6:15 में रेस मारी थी, मेरा टाइम आया था 4-5 घंटे बैठना पड़ गया था, मेरा टाइम आया था 375.67, यानी 6 मिनट 15 सेकंड 0.67 नैनो सेकंड मेरा यो टाइम आया था भाई। तो नू मान के सोचो, यानी जो बिल्कुल हाथ में थी और वो चली गई, उसके बाद भी अपन भाई मेहनत छोड़ी नहीं, ठीक है।
एक दो दिन लग गया है, कोई नहीं यार, सेटल होने में एक दो दिन अगर ऐसा टाइम आता है ना तो एक दिन एंजॉय करो यार। चिल मोड होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है। डिमोरलाइज नहीं होना भाई, आपको एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, कभी फिजिकल में रह गए, ये चीजें दिमाग में नहीं बैठानी है आपको। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कि मैं तो इन चीजों के लिए मनाई हूं, छोड़ दूं। फिर नो मान लो अगर आप यहां तक पहुंच गए, एक डेढ़ नंबर से आप सिलेक्शन जोन से रह रहे हो और फिर वहां पे आके आप तैयारी छोड़ दो, नो मान लो पिछला सारा जो कराया था उस पर पानी फिर चुका है फिर, ठीक है। तो डिमोरलाइज नहीं होना है भाई। संगत बहुत बड़ी चीज है भाई। सर्कल ऐसा बनाओ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। मेरा सर्कल ऐसा भाई, लगभग सारे जॉब पे हैं, ठीक है। सारे ऐसे बंदे हैं जिन तक कुछ ना कुछ सीखने में मिला है। सारे इंटेलिजेंट बालक हैं यार, ठीक है, हर तरीका के बालक हैं, ठीक है, उन तक कुछ सीखने ने मिला है। तो सर्कल ऐसा बनाओ भाई जो आपको यानी गलत चीजों की ओर ना लेके जावे, अच्छी चीजों की तरफ लेके जावे। ऐसी संगत बनाओ जिससे आपने कुछ सीखने न मिले, ठीक है। खुश रहो भाई एक तो, ठीक है, कोई बात नहीं। नो मान के चलो, जो होया है ना वो अच्छे के लिए होया है, उसमें अपनी खुशी ढूंढो। पॉजिटिव रहो हमेशा, नेगेटिव ना बनो। पॉजिटिव रहोगे तो चीजें बहुत अच्छी होगी, ठीक है। पॉजिटिव रहो भाई, खुश रहो। और एक भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सुबह आधा एक घंटा अपना फिजिकल एबिलिटी पे ध्यान दो। आपने पता है भाई, एग्जाम की आप तैयारी करते रहो, लाइब्रेरी में बैठे रहो, फिर फिजिकल का टाइम आवे अपना पे फिजिकल होने देखो नहीं। बात चीज मेरे साथ मनी है, बहुत सारी फिजिकल में रहा हूँ यार मैं। सिर्फ हरियाणा पुलिस के फिजिकल पाटे हैं, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, अच्छा चंडीगढ़ पुलिस, इन फिजिकल में मैं रहा हूँ। और फिर उस बात का बाद में पछतावा है कि काश मैं डेली अपनी रनिंग करे रखता। तो अपना भाई सुबह आधा एक घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकाल लिया करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, थोड़ा बहुत पसीना निकालो यार। मेडिटेशन कराया करो, मेडिटेशन करोगे तो यार आपकी बढ़िया बुक्स पे कंसंट्रेशन बनेगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो भाई, एक किसी भी चीज को आप कर रहे हो, मैथ आपने कोई चैप्टर किया है, उस चैप्टर को तुरंत उसकी प्रैक्टिस करो भाई। आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसी दिन छोड़ दो आगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, वहां से उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें पक्की हो जाएंगी। इसी तरीके इंग्लिश में बहुत सारे भाइयों की दिक्कत रहो यार, इंग्लिश को नहीं आती, इंग्लिश को नहीं आती यार। इंग्लिश की भी प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस करो ना, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आपने रूल पढ़े तो प्रैक्टिस करोगे तो तभी तो पता चलेगा ये रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होएगा। आप रूल पढ़े जाओ, रूल के रट्टे लगाए जाओ तो इंग्लिश आवे को नहीं, उनको इंप्लीमेंट करो भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अपना मॉक टेस्ट लगाओ यार, ठीक है। एक बात और भाई, आपको वीकनेस पर काम करना है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज करके आपको पता चलेगा किस पोर्शन में आपके मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है, उस पर फिर काम करो। वीकनेस पर काम करना जरूरी है। अब मैं मेरी बात करूं भाई एग्जांपल के तौर पे, जैसे प्लस 2 में मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने प्लस 2 मेडिकल साइड से की। मेडिकल साइड से ये नहीं थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैथ कमजोर था भाई, मैथ को नहीं आता था। सोचा था बायोलॉजी तो मुंह रट्टे मार लेंगे, ठीक है, पढ़नी है बायोलॉजी तो उसमें कि मैं कॉपी पेन थोड़ी ठाना है। तो उस तरीका था, मैथ से दूर भाग गए भाई। फिर टाइम ऐसा आ गया कि मैथ ही करना पड़ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में चले गए तो वहां पे तो मैथ करना पड़ेगा भैया, आपने पता है मैथ के बिना तो यानी मैथ का पोर्शन बहुत आवा है। तो मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैथ की प्रैक्टिस करने लगे तो मैथ में इंटरेस्ट बनता चला गया। इंटरेस्ट बनता चला गया तो भाई फिर प्रैक्टिस करी तो मैथ आने लग गया। एक बात और भाई, फिर मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम रही जुगर, एडवांस मैथ मैंने क्या हटाया करता। एडवांस मैथ में कहीं ना कहीं वीकनेस थी, लेकिन उस वीकनेस पर कभी काम तो नहीं किया। बैच ले लिए, बैच से कर लिया, किसी से सीख लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी तो एडवांस मैथ कैसे आ जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, अपनी वीकनेस पर काम करो, ठीक है। एक पोर्शन को छोड़ के, मान लो आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी, रीजनिंग, अच्छा और इंग्लिश। आप इंग्लिश एक सब्जेक्ट को छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। हर एक पोर्शन पर आपने काम करना पड़ेगा भाई। ये नहीं चीज आप इंग्लिश को छोड़ के और फिर बाकी जितना पोर्शन बचा उसमें यार मार्क्स तो सिली मिस्टेक्स हर एग्जाम में हर किसी से होती हैं, ठीक है। वो क्या नहीं करा दांदा गलत हो गया, ठीक है, तो सिली मिस्टेक सभी से होती हैं। तो भाई एक पोर्शन को छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो सभी जो आपके जो भी सब्जेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक है, तभी सिलेक्शन जोन में पहुंच पाओगे। एक बात और भाई, जैसे चल ठीक है भाई, किसी को यानी घर वालों का साथ मिला है प्रॉपर तो वो लंबा चले जावा इस तैयारी में, यानी कोई नहीं 1 साल में नहीं हो, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, पंचवर्षीय योजना निकल जाए, फिर भी घर क्या का साथ रहा है, ठीक है, कि कोई बात नहीं तैयारी कर ले, कोई बात नहीं तैयारी कर ले, यानी उसने फाइनेंशियली तौर पे भी दिक्कत को नहीं आती।
और घर के कामकाज में भी भाई, यानी वो उसने प्रॉपर टाइम घर वाले दे दिए हैं कि कोई बात नहीं तू पढ़ ले, लेकिन हर किसी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो भाई सिर्फ एक एग्जाम पे अपना फोकस ना करो, जिसको जॉब की बिल्कुल नीड है, यानी मुझे तो बस 2-3 साल हैं, 2-3 साल में नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं छोड़ना पड़ेगा, घर की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली तौर पे भी, तो भाई एक एग्जाम पे सीमित ना रहो। आरपीएफ रेलवे की तरफ भी अपना ध्यान करो, ठीक है, सेंटर की तरफ एसएससी की भी तैयारी करो, हरियाणा की भी साथ ही साथ चलती रहेगी। अब मान के चलो एसएससी में 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, तो साथ में अपना डेली आधा घंटा हिंदी पढ़ लिया करो, 1-1.5 घंटा हरियाणा जीके पढ़ लिया करो, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी और उसमें आपका फायदा भी है भाई। फिर एकदम कोई भी एग्जाम आ गया, उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली तौर से आप प्रिपेयर होगे उस चीज के लिए। तो भाई कभी भी एक चीज पे सीमित ना रहो, अपने एसएससी की भी तैयारी साथ ही साथ कंटिन्यू। आपने देखने में पता चला होगा जो हरियाणा में एग्जाम हुए, एसएससी की जो बालक तैयारी करा था वो अच्छा परफॉर्म कर पाया उनमें, ठीक है। तो आज वीडियो स्पेशल इसी बात पर थी भाई, जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करो, ठीक है। इन चीजों पर आपको काम करना है, अगर आप इन चीजों पर अच्छी तरीके से काम करते हो तो भाई सिलेक्शन के आप नजदीक हो बिल्कुल, ठीक है। और भाई 1-1.5 नंबर से रह जाए, 1-2 नंबर से रह जाए तो डिमोरलाइज ना होया करो भाई। कुछ अच्छा लिखा हुआ है, नु मान का चलो जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आने वाला टाइम आपका है भाई। बहुत सारी वैकेंसीज हरियाणा में आएंगी भाई, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहुत बढ़िया वैकेंसी है भाई, ठीक है। बहुत ऑप्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, हरियाणा पुलिस क्लर्क, सभी पोस्टें आएंगी भाई। तो अपने रेलवे में कितनी अच्छी वैकेंसी निकल रही है भाई, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ, रेलवे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस की बोल रहे हैं हर साल भर्ती होगी, चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी जाने वाली है। तो भाई अपने आपको तैयारी में झोंक दो भाई, ठीक है। दुनिया आपकी सक्सेस देखा है भाई सिर्फ, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में जाओ, अभी तक आप जॉब नहीं लगे तो आसपास के मुंह कहेंगे कुछ नहीं है तो टाइम पास करने जावा है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो वही आदमी नु कहेंगे हम तो शुरू में क्या कर दे बालक तो बहुत पढ़ा है, ये तो लागेगा नौकरी, ठीक है। तो भाई हर कोई आपके सफलता में साथ हुआ है, असफलता में तो एक आधा इंसान होगा जो आपके साथ हो, तो ठीक है। तो इन चीजों पर वर्क करना भाई अच्छे तरीके से। आज की वीडियो स्पेशल इसी बात पर बनाई थी भाई, ये चीजें बहुत जरूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को अप्रिशिएट के तौर पे भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को रिकमेंड कर देना भाई, जो भी आपके सर्कल में तैयारी कर रहा है ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम भाई।